हम सब लोग विभिन्न धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इस बात पर विचार कर रहे हैं। आचार्य भगवंतों ने हमें उपदेश दिया है कि पर द्रव्यों के प्रति जो अपने अंतरंग में मोह का भाव है उसका त्याग करना और संसार, शरीर और भोगों के प्रति उदासीन होकर के जीवन व्यतीत करना, जिससे कि हमारे जीवन में त्याग धर्म प्रकट हो गए। वास्तव में जो पर पदार्थ हैं जिनका हमने ग्रहण कर लिया है वो हमारा मोह है, हमारी अज्ञानता है। जैसे जैसे हमें अपने स्वरूप की वास्तविकता का बोध होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होती है, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का भान होता है और हम संसार, शरीर और भोगों का उपयोग करते हुए भी उसमें रचते पचते नहीं है, क्योंकि हमें जो वास्तविक आत्मा का स्वरूप है उसका भान हो गया। किसी व्यक्ति को वास्तविक संपत्ति और पूंजी का यदि बोध हो जाए, किसी को सच्चे हीरे का ज्ञान हो जाए, तो भैया पत्थर को पॉकेट में भर करके काहे को घूमेगा, वो तो उन सब को व्यर्थ मान करके फेंकने को, छोड़ने को उत्सुक होगा। ऐसे ही जब हमें वास्तविकता का बोध हो जाता है तो चीजें हमें व्यर्थ मालूम पड़ने लगती हैं और पर द्रव्यों के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे घट जाती है। हम उन सब के प्रति उदासीन भाव रख करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक राज्य में आक्रमण हुआ, दूसरे राजा के द्वारा वह राज्य जीत लिया गया। राजा ने घोषणा की कि भाई वैसे तो हमने राज्य जीत लिया है, सो हम खजाना भी लूट सकते थे और लोगों को भी परेशान कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा विचार किया है कि जिसके पास में जो जितनी संपत्ति है सो जितनी बन सके अपने हाथ में, अपने सिर पर उसे लाद करके इस राज्य को छोड़ देवे। इतना प्रजाजन अवश्य करें। सो ऐसी घोषणा होने पर सबने सोचा कि चलो अपने प्राण तो बचे। अब लेकिन चिंता हुई, अकेले प्राण बचने से क्या होता, हमें चाहिए पर द्रव्य, उनमें ही हमारे प्राण रखे हैं। जैसे अगर धन संपदा छूटती है तो लगता है जैसे कि प्राण ही छूट गए। इतना एक लेख बना अपनी अज्ञानता और मोह के कारण पर द्रव्यों के प्रति अपना है। सो जिसके हाथ में जो सामग्री बनी, जिसके सिर पर जो लादा जा सका, सो पोटली बना करके सारा सामान लादने की कोशिश करी और बड़ी बड़ी गठरी बना करके सिर पर रखकर सब रास्ते पर निकल पड़े।
सबके चेहरे उदास हैं। एक तो जो सामान सिर पर रखे हैं उसका बड़ा बोझ है, नौकरों से काम करवाया जिंदगी भर, अब खुद ढोना पड़ रहा है। सो सिर पर रखे हैं, सो वो बोझ सहन नहीं हो रहा, सो पीड़ा। और भीतर भीतर इस बात की पीड़ा है कि देखो इतनो सब कछु छोड़ने पड़ रहा। जो हाथ में लिए हुए हैं, जो प्राप्त है, उसका भी सुख नहीं है, और जो छूट गया है, जिसे छोड़ देना पड़ा है, उसके प्रति भी आसक्ति अत्यंत गहरी होने से वह भी पीड़ा का कारण बन रही। और चले जा रहे हैं सब उदास और निराश। बड़ी भीड़ है, उस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति जिसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर पर भी कोई पोटली नहीं है, फटे हाल है, और प्रसन्न मुद्रा में चला जा रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, दया आई, बेचारा गरीब आदमी, कुछ होगा नहीं इसके पास में कि उसको ले जा सके वो। ऐसा सबके मन में विचार आया, सो उसके प्रति दया का भाव आ गया। और किसी किसी ने तो ऐसा विचार किया कि देखो लगता तो है कि जैसे दिमाग खराब हो गया हो, थोड़ा बहुत पागल हो गया लगता है, कुछ अपने साथ में नहीं लाया। अपन को ऐसा ही मालूम पड़ता सारे संसार में, जो व्यक्ति संतोष पूर्वक सब चीजों का त्याग करके अपना जीवन जिए, सो अपन को गैर बुद्धिमान मालूम पड़ता है। संपत्तिवान अपन को बुद्धिमान मालूम पड़ता है। जो जितना जोड़ के रखे सो वो उतना बुद्धिमान मालूम पड़ेगा, उतना बड़ा मालूम पड़ेगा। और जिसने सब चीजों का त्याग कर दिया और संतोष पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहा है, ज्यादा आसक्ति नहीं है, थोड़े में काम चलाता है, सो अपन को मालूम पड़ता कि बहुत बैकवर्ड है, ना समझ है। या फिर बड़ी दया आती है कि बेचारों अपने कर्मों से बड़ो परेशान है, कछु है ही नहीं है के पास, ऐसा लगेगा। सो ऐसा ही उन लोगों के मन में विचार आया। सो एक ने धीरे से उसकी खुशी देख करके, क्योंकि खुश है और कुछ है नहीं फिर भी खुश है, तो लगता तो है 90% के दिमाग गड़बड़ है कि नहीं। जो उनके पास सब कछु है वो तो खुश नहीं हो पा रहा, और जिनके पास कछु नहीं है वो बड़े खुश दिखा रहे, जब बड़ी तकलीफ। अब किसी ने पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं था जो तुम अपने साथ नहीं लेके आए? कहते मेरे पास सब कुछ था और अभी भी है। अरे अब तो लगता है कि पूरा ही, हाँ, कुछ तो है नहीं, फटे हाल है, और कह रहा कि पहले भी था और अभी भी जो काटे हैं सब है, तो कुछ है ही नहीं। सो दूसरे ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास जो है वो दिखता तो है नहीं, और तुम बड़े प्रसन्न हो। हमें तो लगता है कि शायद तुम अपनी दीनहीन हालत को प्रकट नहीं करना चाह रहे, तुम निराश और उदास हो गए तो सब लोग देख लेंगे, इसलिए शायद दिखावे के लिए अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हो। तो उसने कहा कि सुनो, जो मैंने कहा कि मेरे पास पहले था और अभी भी है, सो फिर से कहता हूं कि जो मेरा वास्तविक था वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता, वो मेरे पास ही है, और उसी चीज के कारण मैं प्रसन्न हूं जो दिखाई नहीं देती लेकिन मेरे पास हमेशा विद्यमान रहती। मैं अपनी वास्तविक संपदा पहचान गया हूं। ये तो ईंट चूने का मकान और कागज के टुकड़ों के नोट हमने मान लिया है, इसी को संपदा। वास्तव में तो मेरा जो वीतराग स्वभाव है, मेरे जो आत्मा के गुण हैं,
जो जिनेंद्र भगवान ने प्राप्त किए हैं वही वास्तव में संपदा है, और वो छिनने या लुट जाने का कहीं कोई विकल्प ही नहीं है, संक्लेश ही नहीं। अपन को भी आचार्य भगवंतों ने यही उपदेश दिया कि यदि अपने को वास्तविक संपदा का एहसास हो जाए कि वो मेरे पास है, तो ये जो बाह्य संपदा है जिसको कि हम प्राप्त करके बड़े प्रसन्न होते हैं, नहीं प्राप्त होने पर दुख मनाते हैं, सो भैया इसमें समता भाव आ जाएगा। बाह्य संपदा है सो अच्छा है, मेरे पुण्य के उदय से मुझे प्राप्त होने में बाधा नहीं आई, सो मुझे प्राप्त हो गई। और अगर मेरे पास जो चीज नहीं है सो मेरे कर्म के उदय से उसमें बाधा आ गई, सो वह चीज मुझे प्राप्त नहीं हो पाई। मुझे न दुख करने की आवश्यकता है, न सुखी होने की आवश्यकता है। मैं तो इस बाह्य संपदा के मिलने और नहीं मिलने पर समता भाव रखूं। अगर ऐसा अभ्यास अपने भीतर आ जाता है तो त्याग धर्म की शुरुआत होगी। अकेली कुछ चीजें त्याग देने का नाम त्याग धर्म नहीं है, तपस्या के बाद रखा हुआ है। संयम धारण कर लिया, तपस्या अंगीकार कर ली, अब किस बात का त्याग? इस बात का त्याग कि मेरे भीतर जो ग्रहण करने की आसक्ति है, परद्रव्यों को मैं स्वद्रव्य मानता हूं, उसका भी त्याग। और अगर नहीं मानते हो और छोड़ दिया है तो मैंने छोड़ा इस बात का अहंकार, इसका भी त्याग। तब त्याग धर्म घटित होता है। सब चीजें पर पदार्थ जो कि मैंने छोड़े हैं वो थे मेरे कहां, जो मैं कि छोड़ने का अहंकार करूं। यह अहंकार भी छोड़ो कि मैंने छोड़ा। अपने आत्म कल्याण के लिए जो अपन पर पदार्थों के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देते हैं वह त्याग है। और दूसरे के उपकार के लिए जो अपने परिग्रह को नियंत्रित कर लेते हैं वो सब दान है। परिग्रह को छोड़ देना वो त्याग कहलाएगा, और परिग्रह का नियंत्रण कर लेना, अपनी आसक्ति को घटा लेना, तब दूसरे के उपकार के लिए दान हो सके। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। खोटे तो दोनों में है। अपन अपनी वस्तु को, जैसे कि नदी बहती है और खो जाती है समुद्र में, सो नदी नहीं रह जाती लेकिन बन जाती है समुद्र। ऐसे ही अपन खो करके बाह्य वस्तुओं को, अपने अंतरंग को प्राप्त कर लेते हैं, ये त्याग। और जैसे कि बादल खो जाते हैं लेकिन पानी बन करके बरस करके दूसरे का उपकार कर देते हैं, ऐसा ही दान है। त्याग और दान दोनों ही आज अपने लिए धारण करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया। सो 3 प्रकार का त्याग या दान है। संक्लेश और तिरस्कार पूर्वक भी त्याग किया जाता है, दान दिया जाता है। वह सब तामसिक दान है, जिसमें कि दूसरे जीव को तुच्छ मान करके, तिरस्कार करके, अपन जैसे भिखारी को दुत्कार करके भीख दे देते हैं, तो वह तामसिक दान कहलाया। दिया तो है आपने, लेकिन भाव दशा कैसी थी आपकी देते समय? अत्यंत तिरस्कार का भाव था। इतना ही नहीं, देने के उपरांत अत्यंत संक्लेश हो, वह भी तामसिक दान है। हमने 10,000 रुपया गए, वो कहते के पटिया लगे हैं संगमरमर को, अभी तक नहीं लगा। रोज आन के देख रहे कि कहां लगाओ कि नहीं लगाओ। कितना संक्लेश। वे 10,000 का को दे बेकार में, रोज कर्म का बंद कर रहे।
मेरा नाम ही नहीं बोला। 3 दफे उठ के हमने खबर भेज दी पर्ची पे लिख के नाम तो बोल दो 1001 रुपया दे हमने। ये भैया नहीं बोल पाया नाम तो अंदर बड़ा कसमसाहट हो रही है। दे तो दिया लेकिन अत्यंत संक्लेश भाव है। तो ये सब त्याग या कि दान अपना तामसिक दान कहलाए। और दूसरे नंबर पर राजसिक दान है जो कि हम अहंकार बस देते हैं। उनने कितने बोले 1000 हमारे 1.5 कर दो। उनसे कम कैसे हो सके? अरे उनने बढ़ा रहे हैं थोड़ी, हम भी बढ़ा दो। अत्यंत अहंकार है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ दाता हूं, मैंने ही पूरी सभा में अधिक दान दिया है। ऐसे अहंकार पूर्वक भी अपन वस्तुओं का त्याग करते हैं, दान देते हैं। ये भैया सब राजसिक दान है। ऐसा दान तो अपन ने कितनी बार किया है। और दान देकर के भी अपने अहंकार को पुष्ट कर लेते हैं। 4 लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने इतो दो। अब बताओ, मान सम्मान और यश कीर्ति की भावना से देते हैं अगर, तो वो सब राजसिक दान कहलाएगा। और यदि अपन अपना कर्तव्य मान करके पात्र और अपात्र का विचार करके अत्यंत श्रद्धा भाव से चतुर्विध संघ को जो वीतरागता के मार्ग पर चल रहे हैं, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, उन सब के लिए दान देते हैं, अपनी वस्तु का त्याग करते हैं अगर, तो वह सब सात्विक दान कहलाए। सात्विक दान का ही महत्व है। कितना भी अपन दें, लेकिन अगर अहंकार और संक्लेश पूर्वक देते हैं तो वह दान कीमती नहीं है। दान दे मन हरक विषय को, दान देते समय अत्यंत आसक्ति घट जाने से हर्ष प्रकट हो रहा है। संकेश और अहंकार में तो आसक्ति स्पष्ट झलक रही है, लेकिन अपना कर्तव्य मान करके अपन ने अगर वस्तु का त्याग किया है तो वह सात्विक दान कहलाएगा।